if you look into a helper T cell, your helper T cell also has the MHC1, लेकिन इसके पास it has a CD4 receptor. तो हेल्पर टी सेल का रिसेप्टर थोड़ा सा डिफरेंट है. ये CD4 को रिसेप्टर हेल्पर टी सेल का आइडेंटिफाई करेगा CD8 ऑफ द किलर टी सेल. तो किलर टी सेल जब किसी को फैगोसाइटोसिस कर रहा है, ठीक ना, उसके बाद CD8 को रिसेप्टर, हेल्पर टी सेल्स वहां पर पहुंचेगा CD4 को रिसेप्टर. And as their core receptors match, the helper T cell takes information about the antigen जो ये phagocytosis कर. Helper T cell will now move. ये release करेगा interleukins. Interleukins stimulate करेगा B cells. B cells क्या करेगा? Information को लेगा. Clonal selection and expansion करते हुए वो produce करेगा plasma cells of that particular type of antigen. And that particular type of plasma cells अब produce करेगा that specific type of antibody molecules, right? So you have the helper T cells. So they stimulate T cells for antibody production. कितने इंटेलिजेंट है आपका HIV पार्टिकल? वो इन्फेक्ट करता है आपके हेल्पर टी सेल्स. हेल्पर टी सेल्स को इन्फेक्ट करते हुए इनका पॉपुलेशन को हटा देता है. लेस देन 200 such helper T cells in approximately 1 mm³ of blood. Okay, so what's going to happen? आपका B cells को इंफॉर्मेशन नहीं दे सकेगा कि ये है वो एंटीजन एंड तुम एंटीबॉडीज जनरेट कर. And आपका HIV इन्फेक्ट करते हैं आपके वो मैक्रोफाजेस, which are the first cells to rush to a site of infection. आपके मैक्रोफाजेस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स थे. इनसे भी आपका हेल्पर टी सेल इंफॉर्मेशन लेके बी सेल्स को दे सकता है. इन दोनों रास्तों को वो पैरालाइज करके रख देता है, जिसके चलते वो पर्सन सफर्स फ्रॉम एड्स. So it can stimulate B cells for antibody production by recognizing antigen molecules. ये phagocytosis नहीं करेगा. Then you have the third member, and these are type C. These are known as the suppressor T cells. They keep a check on self and non-self cells of the body. सेल्फ मतलब एक नॉर्मल सेल, नॉन सेल्फ मतलब एक अबनॉर्मल सेल. पक्का इसमें कुछ गड़बड़ है, उसका शेप खत्म हो गया, या फिर शायद वो ऑलरेडी एनके सेल्स ने उसको एपोप्टोसिस के लिए प्रोग्राम कर दिया था, या चारों तरफ शायद इंटरफेरॉन्स घेरे हुए सेल्स है, तो वो वहां से इंफॉर्मेशन पिकअप करके कंटिन्यूअसली सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के बीच में डिस्क्रिमिनेट करते रहते हैं. So these are basically the supervisors of the T cells. And then with these, so you have to remember the killer, helper, and the suppressor. These are known as the effectors or the effector cells of cell-mediated immunity. असली काम ये लोग करते हैं. And we have the fourth one, number D, that's the memory cells. Suppressor cells modify memory cells. तो मेमोरी बस इंफॉर्मेशन लेके रख देता है, वो खुद कुछ नहीं कर सकता. जब भी एक इन्फेक्शन होगा
पहली बार मेमोरी जनरेट हुआ, अगली बार से क्या होगा, जब भी वो सेम एंटीजन घुसेगा अंदर, वो जो आपके मेमोरी सेल्स है वो तुरंत कुछ किलर टी सेल्स, कुछ हेल्पर टी सेल्स और कुछ सप्रेसर सेल्स को रिलीज कर देंगे उस एंटीजन के इंफॉर्मेशन के मुताबिक। बस उसका काम खत्म, कुछ और नए मेमोरी सेल्स बन जाएंगे। नेक्स्ट इन्फेक्शन, नेक्स्ट सेंसिटाइजेशन, फिर से नए मेमोरी सेल्स। तो लगातार आपके बॉडी में रह जाता है एक एंटीजन के खिलाफ मेमोरी। जितना बार भी एक एंटीजन घुसेगा, मेमोरी सेल्स रेडी है, तुरंत वो लोग डिवाइड करेंगे। टोनल सिलेक्शन एंड एक्सपेंशन से तो काम करते ही है, तुरंत डिवाइड करेंगे, बना देंगे कुछ और किलर सेल्स लो, कुछ और हेल्पर सेल्स लो, कुछ और सप्रेसर सेल्स लो, एंड कुछ सप्रेसर सेल्स खुद ब खुद फिर से नए मेमोरी सेल्स बनते हैं। लगातार थ्रू आउट योर लाइफ आप प्रोटेक्टेड रहते हो फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस। सो वी हैव memory cells. So in this pathway, so when we talk about आपका cell mediated immunity, so we have entry of pathogen or entry of antigen. जैसे एंटीजन पहुंचेगा, you will have we can write down killer T cells carry out phagocytosis, and जैसे जैसे ये phagocytosis करेगा, some memory cells are formed. On second exposure, the same antigen the memory cells form killer, helper and suppressor T cells. तो आपका ये ह्यूमरल इम्यूनिटी इस तरह से काम करेगी। नहीं सॉरी, सेल मीडिएटेड, सिर्फ फैगोसाइटोसिस एंड मेमोरी जनरेशन। लेकिन टाइम एंटीजन घुसेगा, अब तुरंत पॉपुलेशन पहले से तैयार। तो आपका टी सेल्स का दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन। जब हम लोग सबको एक साथ मर्ज करेंगे तब पता चलेगा एग्जैक्टली कौन कैसे किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहा है। यहाँ पर मैक्रोफेजेस को भी आना होगा, यहाँ पर साइटोकाइन्स को भी रहना होगा, आपके पास यहाँ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को भी रहना होगा। ठीक ना, सबको मिलकर फिर अल्टीमेटली प्रोसेस करेंगे क्या। दिस इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ हाउ आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी काम करता है। ठीक है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, श्योर ना। So from there we have the next, and that is humoral immunity. In the case of humoral immunity, इसका डायरेक्ट पाथवे कुछ इस तरह से रहेगा। आपके B lymphocytes we already know that they are APCs, isn't it? Antigen presenting. So ये antigen exposure, जैसे एंटीजन एक्सपोजर होगा, एक पाथवे में we will have T cells process antigen. T cells process antigen. Step 1 will be formation of antigen specific plasma cells. प्लाज्मा सेल्स को आप बोलते हो हार्टबीट सेल्स। एंड जैसे ये फेज हो जाएगा, वी आर गोइंग टू फाइंड साइमल्टेनियसली जनरेशन ऑफ एंटीबॉडीज
एंटीजन एक्सपोजर के चलते आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी एक और पाथवे से काम कर सकता है, दैट इज द helper T cells. Recognize antigen, release interleukins, and releasing of interleukins के चलते होगा stimulation of T cells. तो जैसे स्टिमुलेशन ऑफ टी lymphocytes हो जाएगा, यहाँ से formation of antigen specific plasma cells, and thereafter you are going to have your particular antibodies. तो आपका humoral immunity ultimately antibody formation के ऊपर dependent है. And last but not the least, हमेशा memory is generated. अगर टारगेट है एंटीबॉडीज को रिलीज कराना बनाना, तब वो हमेशा होगा ह्यूमरल, एंड वो दो तरफ से हो सकता है. एक आपका बी सेल्स, क्योंकि वो लोग खुद ही एपीसीज है, एंड अगला है हेल्पर टी सेल से इंटरल्यूकिन्स द्वारा इंफॉर्मेशन पाते हुए फिर से वो लोग प्लाज्मा सेल्स रिलीज करेंगे. प्लाज्मा सेल्स जो कार्टिलेज सेल से बनाएंगे एंटीबॉडीज. ठीक है. सो जनरेशन ऑफ एंटीबॉडीज जो है, इसके पीछे एक और लाइन लिख के रखो, हम नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं. जनरेशन ऑफ एंटीबॉडीज at the rate of 200 molecules per cell per second. That is the speed at which the plasma cells can go ahead and produce antibodies. एक प्लाज्मा सेल एक सेकंड में 2000 एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर सकती है, when stimulated by a B cell. या तो बी सेल खुद एंटीजन के साथ एक्सपोज्ड हुआ, या फिर हेल्पर टी सेल से इसके पास क्या आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी इस तरह से काम करता है. So therefore आपका जो सेकेंड लाइन था, सेकेंड लाइन के चलते क्या रिलीज हुआ, साइटोकाइन्स, एंड इसके चलते कनेक्ट हुआ आपका थर्ड लाइन. ठीक ना. तो आपका सेकेंड लाइन ने साइटोकाइन्स रिलीज किया, जिसके चलते आपका हुआ थर्ड लाइन स्टिमुलेशन. यस, थर्ड लाइन का स्टिमुलेशन में ऑटोमेटिकली सबसे पहले कौन बनता है, और वी वुड से प्रोसेसिंग ऑफ, और वी वुड से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सिंपल में लिखेंगे सेल मीडिएटेड, दैट मींस टी सेल्स, सेल मीडिएटेड पाथवे चलेगा, एंड हेल्पर टी सेल्स के चलते बनेगा आपका ह्यूमरल पाथवे. एंड ये सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमरल पाथवे को जोड़ के रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा आपका हेल्पर टी सेल्स. याद रखना, अगर साइटोकाइन्स नहीं होगा, सेकेंड लाइन तीसरे लाइन को इंफॉर्मेशन नहीं दे सकेगा, क्योंकि इंटरल्यूकिन्स और लिम्फोकाइन्स नहीं बनेंगे. इंटरफेरॉन्स तो सेकेंड लाइन का था, लेकिन लिम्फोकाइन्स और इंटरल्यूकिन्स फिर कहां से आएंगे अगर ये नहीं आएगा. ठीक. एंड इसके चलते थर्ड अगर स्टिमुलेट हुआ है तो उसके तो दो पार्ट्स हैं, दोनों बराबरी का काम करेगा. तो इनके बीच में
कौन मीडिएटर होगा? वो होगा आपका हेल्पर टी सेल. So the connecting molecule between your cell mediated and humoral pathway are the helper T cells. And the mediator between the second line and third line of defense is the cytokines. As a result, अगर हमारे बॉडी में cytokines नहीं रहेंगे and हमारे बॉडी में helper T cells नहीं रहेगा, ऑटोमेटिकली हमारा इम्यून सिस्टम malfunction जरूर करेगा. या तो एंटीबॉडीज जनरेट नहीं होगा या फिर शायद सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी काम नहीं करेगी. तो बिना इसके आपका अक्वायर्ड लाइन जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा. सो दीस टू आर वेरी एसेंशियल. ऑलवेज याद रखना कि आपकी जो साइटोकाइंस होते हैं दे आर नेसेसरी और फॉर्मेशन of number 1 lymphokines which are responsible for proliferation of T cells and B cells, responsible for proliferation of T and B lymphocytes, इसीलिए नाम है lymphokines. And the second is going to be the interleukins. Are necessary bound and enabled. This one's via cell mediated and humoral pathways. नेक्स्ट हम लोग लर्न करेंगे आपके इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड an elaborate entire mechanism of antigen antibody reactions. Hopefully अगर ये हमारा नेक्स्ट डे का कंप्लीट हो जाएगा तो अगले दिन एड्स और उसके अगले दिन हो गया. फिनिश ऑल ऑफ यू? कॉपी हो गया सबका? मनोज